ओके गाइस, सो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है पेयर स्टार का। एंड आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हमारा रिकर्जन का लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले विद डिवाइड एंड कॉन्कर। सो यार, रिकर्जन की जर्नी आई नो बहुत बड़ी थी। हमने 20 के अराउंड प्रॉब्लम्स भी करे इस रिकर्जन के टॉपिक के ऊपर। एंड दैट इज इनफ। ओके, दैट इज इनफ। क्यों? बिकॉज डिवाइड एंड कॉन्कर में भी हम रिकर्जन करने वाला था। अगर हम उसके आगे बढ़े बैक ट्रैकिंग, उसमें भी आधा रिकर्जन आएगा। सो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने जब कर ली रिकर्जन में, आई डोंट थिंक कि अब कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आपको। फिर भी अगर कुछ डाउट्स इश्यूज है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट रिकर्जन इतना खतरनाक लेवल पे इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ किसी ने नहीं पढ़ा होगा। आई कैन गारंटी दिस। ओके, सो पेयर स्टार। एंड यार, इतनी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहा हूँ, कभी कभी लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। पूछता नहीं हूँ मैं, बट कर दिया करो। अपने दिल से पूछा करो कि आयुष सर के लेक्चर पसंद आ रहे हैं या नहीं। सो अगर पसंद आ रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। ओके, चलो ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ रिकर्जन, पेयर स्टार। हमें इंसर्ट करना है स्टार बिटवीन द डुप्लीकेट्स। मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस। एंड ये स्ट्रिंग जो है कुछ इस टाइप की है। मान लो ए बी सी सी, इस टाइप की स्ट्रिंग है। हमें करना क्या है, जहां जहां आपको डुप्लीकेट दिख रहे है उसके आगे आपको स्टार लगाना है। सो इट विल बेसिकली बिकम, ए के आगे ए है, हाँ स्टार लगेगा। ये हो जाएगा आपके पास ए स्टार ए, देन बी, देन सी स्टार सी। ये कुछ स्टेप्स हो जाएगा हमारे पास। ओके, कैसे करेंगे? सबसे पहले एक काम करेगा। अब मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि मेरी राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा ही बेकार है। सो बिकॉज मेरी बेकार राइटिंग है, मैं आपको सीधे वीएस कोड पे ही करके समझा दूंगा कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों कर रहे हैं हम इसे, ताकि राइटिंग का कोई इशू नहीं आए। ओके, सो चलो वीएस कोड पे आते हैं। हमने क्लास तो बना रखी है पेलस्टार नाम से। सबसे पहले हम करते हैं PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एंड इसके बाद हम लेंगे एक स्ट्रिंग एस। आप ले सकते हो दैट इट इज इक्वल टू ए बी सी सी। इस टाइप से आप स्ट्रिंग ले सकते हो अपनी। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू वांट टू डू, सिस आउट करना है हमें। सो SYSOUT सिस आउट कर दिया है हमने। किसको सिस आउट करेंगे हम सिस आउट करेंगे। फंक्शन बनाया नहीं हमने, क्या नाम रखूं? पेर स्टार, स्टार्स नाम रख रहा हूँ इसका। स्टार्स में जाए, STARS, स्टार्स के अंदर जाएंगे। स्टार्स के अंदर हम डाल देंगे एस को। ओके, सिंपली एस को डाला है हमने इसके अंदर। ठीक है, स्टार्स नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो बेसिकली एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सिंपली राइटिंग पब्लिक static, and after that I will be writing stars, and after stars public static, sorry, यहाँ पे string आएगा because we will be returning a string with it. and after that यहाँ पे आप डाल सकते हो string s को। चलो ठीक है। हमने फंक्शन तो बना दिया है, अब हमें आगे क्या करना है? देखो, कंडीशन तो क्लियर है। सबसे पहले जो कंडीशन आएगी, बिकॉज हमको दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करना है। एंड अगर एक वैल्यू होगी तो वो तो मतलब पैर वगैरह बन नहीं सकती। अगर सिर्फ एक ही वैल्यू है तो वो तो कुछ पैर बनना पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए हम कंडीशन ये रख रहे हैं फॉर द बेस केस कि अगर हमारे पास एस डॉट लेंथ जो हो जाती है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है, सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन इट। हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं उस वैल्यू को, रिटर्न कर सकते हैं एस को। ओके, हो गया इतना। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? इसके आगे भी सिंपल है। हमने डुप्लीकेट्स वगैरह तो देखा ही है किस टाइप से करते हैं। सो इसमें हम कर देंगे इफ एस डॉट कैर एट, आप ले सकते हो 0, सॉरी कैर एट, अगर आप लेते हो इसके अंदर 0, अगर ये इक्वल हो जाता है किसके? एस डॉट कैर एट 1 के। हम कर क्या रहे, देखो देखो हम कर क्या रहे। सबसे पहले हमने लिया एक पेन, एंड उसके बाद हम दे रहे इधर A A B C C। सो A A B C C हमने ही दे दिया। सबसे पहले हमने बस इन दो वैल्यूज को लिया है, ठीक है? ये जो A है हमने सबसे पहले इसको ही लिया है। ओके, ऐसा कर सकते हैं हम, सबसे पहले इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को लिया, ये इंडेक्स 0 पे, ये इंडेक्स 1 पे है। अब हम इनके बीच में स्टार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ए स्टार ए हो जाएगा ये। एंड इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम बी ले रहे हैं। ओके, इसके बाद आ रहा है हमारे पास बी। ओके, सो अब क्या हो गया हमारे पास? ए स्टार है तो चलो कंप्लीट है। अब हमारे पास आ जाएगी जो अगली ए बी सी सी, ये स्टेप से बचा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, ये इस ए बी को हमें सॉल्व करना है, सी सी को रिकर्शन संभाल लेगा। कुछ इस टाइप की कंडीशन है कि ए बी को सॉल्व हमें करना है, सी सी जो है वो रिकर्शन देख लेगा। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए स्टार ए, क्योंकि ए बी में कोई सिमिलरिटी नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, तो इधर बी भी आ जाएगा। एंड यहाँ पे अब क्या होगा, अब बी और सी को हमें देखना है, आखिरी के सी को रेकर्जन संभाल लेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारे पास, सी और सी, सी और सी को जब हम देखेंगे तो ये दोनों सेम है। सो हमारे पास ये आ जाएगा ए स्टार ए बी देन सी स्टार सी। देखो इस वाले केस में मैंने ये कंडीशन ही लगाई कि अगर ए होता तो क्या होता। ओके, पहले बता रहा हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर ढूंढनी है और एक से ज्यादा पेयर प्रेजेंट ही नहीं है हमें, ये कंडीशन पहले आपको बता रहा हूँ कि ए बी बी सी सी इस टाइप की कंडीशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसमें क्या होगा, हमको पिछले वाले से भी कंपेयर करना पड़ेगा एंड वो प्रॉब्लम बहुत लेंदी हो जाएगी। सो इट डजेंट मेक एनी सेंस। हमें बस बेसिक बेसिक समझना है कि इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे कर लेते हैं। चलो ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो उनको भी कैसे सॉल्व करते हैं आएगा वो बाद में पार्ट, बट अभी हमें सिर्फ एक ही पैर लेके चलना है। ओके, सो इतना तो हो गया हमसे। हमने क्या करा है कि अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें एक वेरिएबल ले लेते हैं विच इज नेम्ड एज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल्स टू, बस इसको आंसर लिख दिया मैंने। ठीक है, इट्स डन। अब आगे इसके लिए क्या करना है हमें, हमें इसमें आंसर को बना देना है आंसर प्लस, क्या बनाएंगे हम इसको, एस डॉट कैर एट ज़ीरो। ठीक है, ये वाला ले लिया, मतलब कि अगर हमारे पास मान लो क्या है, हमारे पास ए बी सी इस टाइप से हमने दिया था ना। सो अगर हम इसको दे कुछ ऐसे ही ए बी सी, तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कैर एट जो ये ए है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते, क्या ए और ये इक्वल है, हाँ इक्वल है। सो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये इस ए को लेऊंगा, इसके बीच में स्टार डालूंगा, फिर सेकंड वाली वैल्यू को लूंगा। सो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस एस डॉट कैर एट जीरो। इसके बाद आएगा हमारे पास एक स्टार, स्टार ही लगाना ना, हाँ। सो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक स्टार, एंड इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या, एस डॉट कैर एट वन। ठीक है, यहाँ पे वन आ जाएगा हमारे पास। ओके, डन। इस टाइप से हो जाएगा हमारे पास आंसर की वैल्यू। ये थी हमारे पास इफ कंडीशन। अगर मान लो ऐसा नहीं होता है तो मतलब कि जीरो इंडेक्स पे जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे मैच नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम एल्स की कंडीशन। एल्स की कंडीशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्स की कंडीशन में हमारे पास सिंपल सी चीज आएगी दैट ये जो आंसर है, ये जो आंसर है ये इक्वल हो जाएगा आंसर प्लस एस डॉट कैर एट जीरो, लिखो बस एस डॉट कैर एट जीरो। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया है आपको। अब देखो एक और कंडीशन, यार हमने इसमें रिकर्जन तो यूज ही नहीं करा। हाँ, रिकर्जन तो यूज नहीं करा, पर रिकर्जन यूज हम क्यों कब करेंगे, अगर हम इसमें इसको एक कदम ही आगे बढ़ते हैं, अगर क्योंकि ये दोनों पैर मिल चुकी है, अगर हम इसको एक कदम ही आगे बढ़ेंगे, बढ़ाते हैं, तो क्या होता है हमारे पास ए बी सी सी इस टाइप का है ना। सो पहले तो ये है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, मान लो ए स्टार ए। अब हमको क्या लेना है, अब हमको ए और बी लेना है। अगर ए और बी लेना है ना, तो आपको बेसिकली वापस से ए को चेक नहीं करना है, आपको एक कदम आगे बढ़ना है। सो आप करोगे क्या इसमें, इसको एक बार और चलो कुछ नहीं, हमको एक कदम आगे बढ़ना है, इस रिकर्जन लगाना है एक कदम आगे का। सो मैं इधर कर सकता हूँ प्लस स्टार्स एट एस डॉट सब स्ट्रिंग, जहाँ तक मुझे याद है इसमें टू लगता है चलो देख लेते हैं वो भी, बट एक बार टू ही लगा लेते हैं, अगर गड़बड़ आंसर आएगा फिर समझेंगे हम। टू क्यों आ रहा है ये मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा एक बार जब हम ड्राई रन करेंगे, या कर ही लेके ड्राई रन, चलो कर ही लेते, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमारे पास क्या है अभी वैल्यू, ए बी सी सी, ए बी सी सी, ये वैल्यू है ना हमारे पास। हमने सबसे पहले इन दो को लिया है, इन दो के लिए क्या हुआ, ये दोनों इक्वल आ गए हमारे पास। सो आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्टार लगा रहे हैं इनके बीच में, ए स्टार ए बी सी सी। अब अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, बिगन इंडेक्स का क्या है, टू है। बिगन इंडेक्स में मान लो वन लेके चलता हूँ तो क्या होता, बताता हूँ आपको। सो अगर मैं इसका बिगन इंडेक्स वन लेके चलता तो हमारे पास क्या होता है ये बता देता हूँ एक बार आपको। अब क्या जा रहा है, ए बी सी सी जा रहा है अगले में, ए बी सी सी जा रहा है। ओके,
ए बी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सो ये हो जाएगा आपके पास ए स्टार ए, देन ये वापस से ए आ जाएगा। अगर आप इसे वन रखते हैं ना तो ये वापस से ए आ जाता हमारे पास। ओके, ये वापस से ए आ जाता। अब क्योंकि हमने देख ही लिया है कि ये दोनों सिमिलर है, हमें इसके एक कदम आगे जाना है। अगर चलो मान लो अगर आप यहाँ पे टू रख देते हैं, अगर आप यहाँ पे टू रखोगे तो क्या आता? ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट वाले के लिए। अब अगर हम यहाँ पे टू रख दे, मतलब कि एस डॉट सब स्ट्रिंग टू रख दे, मतलब कि दो इंडेक्स आगे से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो क्या होता देखते हैं। चलो, अब दो इंडेक्स आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो एस डॉट सब स्ट्रिंग ये आ जाएगा वन, ये आ जाएगा टू। अब ये हो जाएगा हमारे पास ए स्टार ए, ये तो ऐसा कैसा ही है। एंड अब इधर आ जाएगा, देन ये आ जाएगा बी सी सी, बिकॉज हमने ये दो वैल्यूज को छोड़ा है, तो अब आ जाएगा हमारे पास बी सी सी। एंड इट विल बिकम, अब क्या है, अब किसके बीच में कंपैरिजन होगा? अब कंपैरिजन होने वाला है बी और सी के बीच में। क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं, कोई कॉमन नहीं है। सो इसमें हमें लाना है ए स्टार ए, बी, एंड देन फिर हम कंपैरिजन करेंगे सी सी के बीच में, तो ये आ जाएगा सी स्टार सी। कुछ इस टाइप से ये चीज़ वर्क करने वाली है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि हम इधर टू क्यों लगा रही है। ये पिछले वाली वीडियो में भी समझाया था मैंने, मतलब पिछली वाली प्रॉब्लम में भी समझाया था मैंने कि ये इधर टू क्यों आ रहा है। ओके, चलो ये तो आ गया हमें समझ में। सो स्टार्स एस डॉट सब स्ट्रिंग बिग इंडेक्स टू रखा है मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारे पास वन आएगा। क्यों? बिकॉज हमने बता दिया अगर कॉमन नहीं है तो उसको सिंपली हमें डालना है उस आंसर के अंदर। सो इट विल बेसिकली बिकम व्हाट, स्टार्स ऑफ एस डॉट सब स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे हम डाल देंगे वन को। ठीक है, एस डॉट सब स्ट्रिंग वन कर देंगे हम यहाँ पे। अब देखो एक और चीज़ है जो लोग पूछते हैं, दैट अगर ये ए होता, अगर ये ए बी बी सी इस टाइप से अगर आ जाता, ये शायद मैं बता चुका हूँ। सो इसके लिए हम अभी नहीं कर पा रहे। ओके, बिकॉज अगर आप इसमें टू भी कर लोगे तो वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ए स्टार ए, देन ए स्टार ए वो इस टाइप से आएगा। यहाँ पर वैल्यू गायब है। ओके, अगर इसके लिए आप करोगे तो यहाँ पे वैल्यू गायब है। एंड वो अभी फालतू अननेसेसरी कंडीशंस में डालना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक ही पेयर को लेकर चल रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी एक से ज़्यादा पेयर नहीं है। ओके, चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं। आई थिंक समझ में तो आ गया यहाँ पे एरर क्या आ रहा है हमारे पास। ओके, रिटर्न तो करा ही नहीं, हमने रिटर्न करा ही नहीं है। सो यहाँ पे हमको सिंपली रिटर्न करना है आंसर को। सिंपली हम रिटर्न कर देंगे इधर आंसर को। ओके, अब कोई एरर नहीं है। रन करके देखें, समझ में तो आ गया होगा आई थिंक, इतना मुश्किल है नहीं। एंड इतने सारे हमने प्रॉब्लम्स कर लिए रिकर्जन के, सो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आएगी। सो इफ अगर मैं इसको रन करता हूँ, हमारे पास आंसर आना चाहिए ए स्टार ए बी सी स्टार सी, जो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ओके, ये एकदम करेक्ट आंसर है। सो मजा आया। रेकर्जन जो टॉपिक है, हमने वो पूरा का पूरा टॉपिक ही खत्म करा रहा है। ओके, रेकर्जन जो टॉपिक है हमने पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स करी, बहुत सारी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स करी हुई हमने। एंड आई डोंट थिंक कि अगर यार इतनी प्रॉब्लम्स कर ली फिर भी आपको कुछ डाउट आए। एंड और प्रॉब्लम्स हम करते रहेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर एंड जो अगले टॉपिक्स आएंगे उनमें भी। सो आई थिंक समझ में आ रहा होगा एंड आपको अच्छे लगे होंगे लेक्चर्स। यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह कुछ तो कर दिया करो प्लीज। एम रखूं क्या कुछ? 50 लाइक का एम रख रहा हूँ मैं इस वीडियो पे। ओके, इस वीडियो पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, एकदम आपने पूरी रिकर्जन की सीरीज फॉलो करी है, तो यार बस 50 लाइक्स, दैट्स ऑल आई वांट। बस 50 लाइक तो हो ही जाएंगे। ठीक है, चलो दैट्स ऑल, थैंक यू, एंड वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिवाइड एंड कॉन्कर। बाय बाय।